Welcome SVPites to presentation on chapter number 4 Chulbul's Tale, written by Savitri, and this is part 8 of our presentation. So we have completed the chapter Chulbul's Tale, right? And we were on question answers. We have completed page number 36, page number 37, and we were on page number 38. So in our previous presentation we were on, let's see how these WH words are used in questions. Okay, तो इसका मतलब क्या है? Let's see how these WH words are used in questions. मतलब ये जो WH words है ना, who, when, why, how, what, where, which, whose, ये सारे words क्या हैं? WH words. And how many WH words are there? There are 9 WH words. How many WH words are there? There are 9 WH words. तो इसमें क्या लिखा है? Let's see how these WH words are used in questions. मतलब ये जो WH words हैं ये questions में कैसे use किए गए हैं वो देखते हैं. तो who is used to find out about a person. For example, who is Chulbul. तो who is used to find out. Find मतलब ढूंढना, ठीक है? Find मतलब ढूंढना. तो about a person मतलब व्यक्ति. person का मतलब क्या होता है? व्यक्ति. तो who is used to find out about a person मतलब who किसके लिए यूज़ किया जाता है? किसी person, किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल who is चुलबुल मतलब चुलबुल कौन है? who is चुलबुल? चुलबुल कौन है? ओके. नाउ what is used to find more information. For example, what was she doing sitting on the tree. So what is used to find out more information. तो what किसके लिए? what का मतलब क्या होता है? क्या. तो what is used to find out more information. find का मतलब ढूंढना, more मतलब ज़्यादा, information मतलब जानकारी. तो what is used to find more information मतलब what किसके लिए यूज़ किया जाता है? किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी निकालने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, what was she doing sitting on the tree. वो पेड़ पर बैठकर क्या कर रही थी, ठीक है? इसका मतलब क्या है? what was she doing sitting on the tree. वो पेड़ पर बैठकर क्या कर रही थी. ओके. now when is used to find out about a time. For example, when did the fox chase चुलबुल. when मतलब कब. तो when कब हम यूज़ करते हैं? जब हम टाइम पूछ रहे होते हैं तो उसके लिए हम when का यूज़ करते हैं. सपोज आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया कि चल यार आज तो हम खेलते हैं. तो आप अपने दोस्त से पूछोगे कि एट व्हाट टाइम, व्हेन वी विल प्ले. ओके, मतलब हम कब खेलेंगे, कितने बजे. तो when किसके लिए यूज़ किया जाता है? किसी टाइम को पूछने के लिए. इसमें भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज़ when did the fox chase चुलबुल. मतलब फॉक्स ने कब चुलबुल को चेस किया. चेस का मतलब क्या होता है? चेस का मतलब रन आफ्टर, ठीक है? पीछे भागना. नाउ वी यूज वेयर टू फाइंड आउट अबाउट द प्लेस और पोजिशन ऑफ एन एक्शन और द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वेयर वॉज द डॉक्टर्स क्लिनिक. सो वी यूज वेयर मतलब कहाँ, किधर, ठीक है? टू फाइंड आउट अबाउट द प्लेस मतलब जगह, और पोजीशन ऑफ अ एक्शन और द सब्जेक्ट. तो हम कब यूज़ करते हैं? वेयर डू वी यूज़ वेयर हम किधर यूज़ करते हैं? वेयर मतलब किधर, किसी जगह के बारे में पूछने के लिए. कि आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि हम चलो खेलने चलते हैं आज, लेकिन फिर आप क्या पूछोगे? आपके फ्रेंड ने ये तो नहीं बताया कि किधर खेलना है, तो आप क्या पूछोगे? वेयर शुड वी प्ले. किधर खेलना चाहिए हमें. ओके. तो वेयर मतलब किधर. सो एग्जाम्पल क्या है इसका? वेयर वॉज द डॉक्टर्स क्लिनिक. डॉक्टर का क्लिनिक किधर था, ठीक है? नाउ why is used when we want to find out a reason for something. For example, why did Chulbul want to change her tail. So why is used. तो why मतलब क्यों. is used when we want to find out a reason. वजह. reason का मतलब क्या होता है? वजह.
या फिर वी कैन से रीज़न, मतलब आप पूछते हो ना कि जैसे मैंने ये कर लिया, तो हम क्या पूछते हैं कि क्यों किया आपने ये, तो ये रीज़न पूछना होता है कि आप रीज़न बताओगे इसके बाद। ओके, सो वाई इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट अ रीज़न फॉर समथिंग। तो वाई हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ के बारे में रीज़न पूछना होता है, रीज़न चाहिए होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वाई यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड चुलबुल वॉन्ट टू चेंज हर टेल। तो चुलबुल अपनी पूंछ को बदलना क्यों चाहती थी, चेंज मतलब बदलना, तो वॉन्ट मतलब चाहना। तो वाई डिड चुलबुल वॉन्ट टू चेंज हर टेल, चुलबुल अपनी पूंछ को क्यों बदलना चाहती थी, तो वाई का मतलब क्यों। नाउ विच इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ चॉइस अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, विच टेल डिड चुलबुल वॉन्ट। तो विच हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास चॉइस, एक से ज़्यादा चॉइसेस होती है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सपोज़ कि आप किसी उसमें गए मार्केट में शूज़ खरीदने के लिए, वहाँ पे शॉपकीपर ने आपसे पूछा आपको वाइट वाला चाहिए या फिर ब्लैक वाला चाहिए, तो वो क्या पूछेगा, विच शूज़ डू यू वांट, ब्लैक वन और वाइट वन। तो आपको कौन सा शूज़ चाहिए, वाइट वाला चाहिए या फिर ब्लैक वाला चाहिए। तो इसमें आपके पास एक शूज़ लेके तो नहीं आया शॉपकीपर, उसने पूछा कि आपको ब्लैक वाला चाहिए क्या, नहीं, उसने क्या लिया, उसने ब्लैक और वाइट वाले शूज़ लिए और उसने पूछा कि विच वन डू यू वांट, आपको कौन सा चाहिए। तो दो ऑप्शंस थे आपके पास। तो ऐसे ही विच कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास चॉइस अवेलेबल होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, विच टेल डिड चुलबुल वांट, चुलबुल कौन सी, विच टेल डिड चुलबुल वांट, चुलबुल कौन सी पूछ चाहती थी। तो उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे पूछ के, तो उसमें से उसने कौन सा पिकअप किया, कौन सा चूज़ किया, उसने पहले किया मंकी की टेल मतलब बंदर की पूछ, फिर उसने बाद में कौन सी की थी, बिल्ली की पूछ। वेरी गुड। ओके, सो on page number 39 it's we use how to find out the manner or the way of doing something. For example, how did Chulbul realize that her own tail was the best? तो we use how मतलब कैसे, ठीक है, टू फाइंड आउट द मैनर और द वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो हम हाउ कब यूज़ करते हैं, हम हाउ तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ का तरीका पूछना होता है कुछ चीज़ करने के लिए, कि हम ये चीज़ कैसे करेंगे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हाउ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड चुलबुल रियलाइज दैट हर ओन टेल वॉज द बेस्ट। तो हाउ डिड चुलबुल रियलाइज दैट हर टेल वॉज द बेस्ट, मतलब चुलबुल ने कैसे रियलाइज़ किया कि जो उसकी टेल है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे अच्छी है। हुज इज़ यूज टू फाइंड आउट ओनरशिप, ओके। तो हु किसके लिए यूज़ किया जाता है, टू फाइंड आउट ओनरशिप, मतलब जैसे कि आपकी एक पेंसिल है जो आप अपनी क्लास में आपकी खो गई है, ठीक है, और आपके किसी दोस्त ने उसको ढूंढ लिया, वो क्या पूछेगा क्लास में कि हुज पेंसिल इज दिस, ये किसकी पेंसिल है, ठीक है। तो जो उसका ओनर होगा, वो जिसकी पेंसिल होगी, वो बोलेगा दिस पेंसिल इज माइन, राइट। तो हुज इज़ यूज टू फाइंड आउट ओनरशिप, मतलब हुज किसके लिए यूज़ किया जाता है, हुज मतलब किसका, ठीक है। तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो जैसे किसी की चीज़ होती है उसको ढूंढने के लिए हम क्या बोलते हैं, हुज पेंसिल इज दिस, हुज पेन इज दिस, मतलब ये किसकी पेंसिल है, ये किसका पेन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हुज टेल सूटेड चुलबुल द मोस्ट, मतलब किसकी टेल चुलबुल पे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, किसकी टेल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, चुलबुल की खुद की टेल उस पर बहुत अच्छी लगी थी, राइट। उसने बाद में ये रियलाइज़ किया कि उसकी जो टेल है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल है उसके लिए, बहुत अच्छी लगती है उस पर। नाउ whom is used to find out about a person in the object position. whom मतलब किसका, is used to find out about a person in the object position. For example, whom did Chulbul go to for changing her tail. whom मतलब किसके पास, ठीक है, इसमें क्या होगा, किसके पास, ठीक है। तो whom did चुलबुल go to for changing her tail, मतलब चुलबुल किसके पास गई थी अपनी पूंछ बदलने के लिए, ठीक है। नाउ
बिलो आर फ्यू क्वेश्चंस, fill in the correct WH word and complete the questions. So below मतलब नीचे, तो below are few questions मतलब नीचे कुछ questions हैं, few मतलब कुछ, तो इन questions की ये लोग बात कर रहे हैं. below are few questions मतलब इन questions के लिए कह रहे हैं. fill in the blank मतलब fill मतलब भरना, in the correct तो आपको क्या करना है, ये blanks दिख रहे हैं ना आपको डैश, तो इन्हें आपको भरना है विद द करेक्ट WH वर्ड. आपको सही WH वर्ड इन ब्लैंक्स में लिखना है, भरना है इन ब्लैंक्स को किससे, WH वर्ड, करेक्ट WH वर्ड से. एंड कंप्लीट द क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है. ओके, सो लेट्स बिगिन. डैश इज योर फेवरेट कलर, तो विच इज़ योर फेवरेट कलर या फिर व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर. तो आई एम यूजिंग व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, या फिर विच इज़ योर फेवरेट कलर ऑल्सो वी कैन यूज. सो वी कैन यूज विच इज़ योर फेवरेट कलर, मतलब आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपको सबसे ज़्यादा कलर कौन सा अच्छा लगता है, तो विच इज़ योर फेवरेट कलर. ओके, नाउ डैश इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. सो हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है. डैश आर यू, हाउ आर यू, डैश आर यू का क्या जाएगा, हाउ आर यू. ओके, मतलब आप कैसे हो. नाउ डैश डज योर मदर डू, मतलब इसमें क्या लेंगे हम, वॉट लेंगे. वॉट डज योर मदर डू, मतलब आपकी मम्मा क्या करती हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं. ठीक है. नाउ डैश आर यू गोइंग, मतलब वेयर, इसमें हम क्या लेंगे, वेयर आर यू गोइंग. ओके, वेयर आर यू गोइंग मतलब तुम किधर जा रहे हो. ओके. डैश सूप इज दिस, whose, WHOSE, whose मतलब whose soup is this मतलब ये किसका सूप है. ओके, नाउ to our next question. So below are two columns. Below are two columns. Match the questions in column A to their answer in column B. तो below are two columns मतलब नीचे आपको two columns दिए गए हैं, column A and column B. ठीक है. So there are two columns which are given below. Okay, and you have to match the questions. मैच द क्वेश्चंस इन कॉलम ए टू देयर आंसर्स इन कॉलम बी. तो आपको कॉलम ए में क्या दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, एंड कॉलम बी में आपको आंसर दे रखे हैं. तो आपको इनके क्वेश्चंस को आपको इनके आंसर से मैच करना है. ओके, तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, सॉरी आपका क्या नाम है. ओके, आपका नाम क्या है ऐसे पूछता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, माई नेम इज़ कृष्णा. ओके, मेरा नाम कृष्णा है, तो इसका आंसर ये होगा. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज विच बुक डू यू वॉन्ट, आपको कौन सी बुक चाहिए, विच बुक डू यू वॉन्ट. तो विच बुक डू यू वॉन्ट मतलब आपको कौन सी बुक चाहिए. तो आई वॉन्ट द रेड बुक, मतलब मेरे को रेड बुक चाहिए, आई वॉन्ट द रेड बुक. ओके. एंड वेयर इज़ माई बैग, वेयर इज़ माई बैग का मतलब मेरा बैग किधर है, वेयर इज़ माई बैग. तो योर बैग इज़ ऑन द चेयर, तुम्हारा बैग चेयर के ऊपर है, ऑन द चेयर, चेयर पे है. ओके, सो वेयर इज़ योर बैग, योर बैग इज़ ऑन द चेयर. नाउ हु इज़ एट द डोर, हु इज़ एट द डोर मतलब डोर, बाहर डोर के पास कौन है. ओके, हु इज़ एट द डोर. सो हु इज़ एट द डोर, आदि is here. Okay, who is at the door, Adi is here. Okay, now which dish do you love the most, मतलब आपको कौन सा खाना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, कौन सा फूड आपको बहुत अच्छा लगता है. I love noodles. What do I like, what do you like, I like noodles. सो विच डिश डू यू लव द मोस्ट मतलब आपको कौन सी डिश मतलब कौन सा खाना फूड आपको बहुत अच्छा लगता है. नाउ आई लव नूडल्स. नाउ वेयर इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफिस
मतलब प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है. ओके, सो वेयर इज प्रिंसिपल्स ऑफिस? इट इज एट द एंड ऑफ द लॉबी ऑन द लेफ्ट. तो किधर है? इट इज एट द एंड ऑफ द लॉबी, लॉबी के एंड में है, ऑन द लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट की तरफ. ओके, इट्स दिस वन. थोड़ा सा मैसी हो गया, राइट. सो आई जस्ट गिव यू अनदर जस्ट अ बिट कि कैसे हुआ है. सो व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम का आएगा माई नेम इज़ कृष्णा. ओके, सो व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ कृष्णा. फाइन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ विच बुक डू यू वॉन्ट? आपको कौन सी बुक चाहिए? आई वॉन्ट द रेड वन. आई वॉन्ट द रेड वन. वेरी गुड. देन इज वेयर इज़ माई बैग? ओके, मतलब मेरा बैग किधर है? योर बैग इज़ ऑन द चेयर. आपका बैग चेयर पे है. ओके, सो योर बैग इज़ ऑन द चेयर. फाइन. देन हु इज़ एट द डोर? मतलब डोर पे कौन है? आदि इज़ हेयर. आदि इज़ हेयर मतलब आदि है. ओके. देन इज विच डिश डू यू लव द मोस्ट? आपको कौन सा फूड बहुत अच्छा लगता है या फिर आपका कौन सा फेवरेट फूड है? तो इसका आंसर किधर है? आई लव नूडल्स. इट्स ओवर हियर. आई लव नूडल्स. विच डिश डू यू लव द मोस्ट? आई लव नूडल्स. ओके. नाउ वेयर इज प्रिंसिपल ऑफिस? तो प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? वेयर इज प्रिंसिपल्स ऑफिस? सो प्रिंसिपल्स ऑफिस इट इज एट द एंड ऑफ द लॉबी ऑन द लेफ्ट. मतलब लॉबी के एंड में है, ऑन द लेफ्ट साइड में. ओके. नाउ सो इन दिस presentation we have done till page number 39. So I want you to learn the question answers and read this chapter again, right? Thank you.